वेलकम फ्रेंड्स, मैं गोविंद सिंह सांकला एक बार फिर से गुरु कृपा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हमारी क्लास रहेगी देवनागरी नंबर, देवनागरी संख्याओं के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, देवनागरी संख्याएं। तो जो वन लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ तो वन को कैसे लिखेंगे? ऐसे पीप और पिको की तरह लिखते हैं। ये ऐसे डिजाइन से भी लिख सकते हैं और या फिर पी जैसा भी लिख सकते हैं। टू, दो, दो को कैसे लिखते हैं? दो की तरह लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या लगती है? आंटी लगती है बीच में। बीच में क्या करना है? आंटी देना है। थ्री की बात करते हैं तो थ्री थ्री जैसे होता है, इसमें क्या लगती है? टर्न देना पड़ता है, इधर भी इसमें आंटी लगेगी। फोर को लिखते हैं एट की तरह लिखेंगे, ऊपर से क्या रखेंगे? खुला रखेंगे मुंह। फाइव को कैसे लिखेंगे? फाइव को फोर की तरह लिखेंगे और नीचे क्या दे देंगे? आंटी लग जाएगी। सिक्स को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? थ्री का उल्टा। थ्री को ऐसे लिखा तो थ्री का उल्टा लिखेंगे, सिक्स हो जाएगा। सेवन को नाइन की तरह लिखते हैं, नाइन को थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं तो ये सेवन हो जाएगा। एट की डिजाइन ये रहेगी, दोनों ही डिजाइन इसकी सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाइन की बात करते हैं तो नाइन लिखते हैं क्यू की तरह। कैसे? जैसे ये पी की तरह है तो ये क्यू की तरह है, क्यू की तरह लिखेंगे। या फिर जो एट लिखा हुआ है, एट के ऊपर ऐसे डिजाइन बनाए थे, जैसे गुजराती लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे नाइन लिखते हैं, तो ऐसे करेंगे तो नाइन बन जाएगा और ये भी नाइन है। और 10 को 1 लिखेंगे और फिर 0 इसमें छोटा लगता है। देवनागरी जो संख्याएं हैं, देवनागरी संख्याएं जो भारतीय संख्याएं जो बोलते हैं इनको, क्योंकि जो भारतीय जो भाषा है वो देवनागरी भाषा लिपि पर आधारित है, इसलिए देवनागरी संख्याएं और भारतीय संख्याएं सेम है, उसी का नाम है। भारतीय संख्याएं और देवनागरी संख्याएं एक ही है। और ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं हिंदू अरबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हिंदू अरबिक नंबर बोलते हैं, यानी कि हिंदी और भारतीय, अरबी और भारतीय यानी ये संकर नंबर है। ये न तो कहीं रोमन में आएगा और न भारतीय संख्याओं में आएंगे, दोनों के मिक्स से बने हुए हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हिंदू अरबिक बोलते हैं। और अधिकतर हम इनको ही यूज करते हैं, इस्तेमाल में लेते हैं। ये हमारे शुद्ध रूप से भारतीय नंबर हैं, जिनको देवनागरी संख्याएं या भारतीय संख्याएं भी कहते हैं। तो इसमें और बाकी में कुछ अंतर नहीं, बस मैंने जो बता दिया वो का वही अंतर है, बाकी कुछ नहीं है। 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 की तरह चलते हैं। इस तरह से 100 तक आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे नंबर ये है वैसे ही है, सिर्फ इनके जो फॉन्ट है वो क्या हो जाएंगे? फॉन्ट चेंज हो जाएंगे। तो फॉन्ट लिखे हुए ये चेंज कर रहे हैं, बाकी नंबर सेम है, कुछ इसको चेंज करते हैं आगे, है ना? अभी चलते हैं। देखो, भारतीय संख्याएं देवनागरी नंबर बहुत ही सिंपल है। हमें सिर्फ 1 से लगाकर अगर 9 तक हमें ये जो डिजिट आ गई तो आगे कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देख लो, निम्न की संख्याओं को भारतीय संख्याओं में बदले, यानी देवनागरी संख्याओं में हमें क्या करना है? इनको चेंज करना है। तो कितना लिखा हुआ? 75,000 यानी 75,000। तो 7 को कैसे लिखते हैं? तो ये 7 हो गया। 5 को कैसे लिखते हैं? 5 लिखते हैं तो ये हो गया 75,000। फिर बात है 900, तो 9 को कैसे लिखते हैं? ये हो गया 9, उल्टा 1 का उल्टा 9 हो गया। और 8 कैसे लिखते हैं? तो 8 मैंने अभी बताया 8 लिखते हैं। फिर 2 कैसे लिखते हैं? तो ये लिख दिया 2, तो ये चेंज हो गया 75,982 में चेंज कर दिया। 1 लाख तो 1 लाख तो 1 को 1 ही लिखते हैं। फिर 75,000 आया, फिर से 75,000 आया, 75,000 पहले आया वैसा ही है 75,000 75,000। फिर 400, तो 4 को कैसे लिखते हैं? 8 की तरह लिखते हैं 400। फिर आएगा 95, 9 को क्या तो उल्टा 1 लिखते हैं और 5, तो 5 को 4 की तरह लिखते हैं। तो इस तरह से ये हो गया 1,75,495। इस तरह से इनको कैसे लिखते हैं? इनको जैसे 4000 है, 4000 के क्या लिखेंगे? 4 लिख देंगे, 4000 बन जाएगा। फिर 500 तो 5 लिख देंगे 500। फिर 80 के लिए 8 लिखेंगे और 0 लिख देंगे छोटा। इसमें 0 क्या लगता है? 0 इसमें छोटा आता है। फिर 48,000, तो 48,000 में 4 का तो लिख देंगे 4, 8 साथ में चाहिए इसके साथ में, तो क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे, तो 48 क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। फिर 400 है, तो 400 है तो ये हो गया 400। फिर 56 के लिए 5 और उसके पीछे लगा देंगे 656। बहुत ही सिंपल है समझ में आने के बाद में। फिर इसकी तरह से ये होमवर्क आप कर लेंगे या मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो ये आपके होमवर्क के लिए है। तो ये क्या करें, आप अपना होमवर्क समझकर इसको कंप्लीट करते रहें। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।
और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय मादरी देवस्थान।